नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीटेक करने वाले यानी कि इंजीनियरिंग के कैंडिडेट और स्वास्थ्य सेवाओं में जाने वाले कैंडिडेट, ये दोनों संवर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो न जाने कितने दिनों से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट ने बीपीएससी से अस्थाई बहाली और कंबाइंड एग्जामिनेशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देख लें तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और अलग अलग समय पर अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए हैं। और आपको बता दें कि आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। कल इंजीनियर डे था 15 सितंबर को, और आपको बता दें कि कल फिर से स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम के द्वारा एक सपना फिर से छात्रों को दिखाया गया। आप आज समाचार पत्रों में देखे होंगे कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द 12,000 नर्स समेत 46,000 नई नियुक्तियां होंगी। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आई हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द 46,000 नियुक्तियां करेंगी। इनमें 12,000 नर्सों की भी बहाली शामिल है। इनका उद्देश्य जो है टीकाकरण का 95% आच्छादन सुनिश्चित करना है। ये वादे जो हैं वो समय समय पर किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा 17 महीने तक तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे और उनके द्वारा लगभग एक साल ये कहा गया कि उनके ही डिपार्टमेंट में 1,60,000 से अधिक रिक्तियां हैं और बहुत जल्द इसको भरा जाएगा। सरकार से बाहर हो गए। उसके बाद आपको याद होगा कि जब से एनडीए की सरकार बनी तब से इनके द्वारा भी जो भी स्वास्थ्य मंत्री बने उनके द्वारा यह दावा किया गया कि 46,000, 47,000, 50,000 बहुत जल्द बहाली होगी। लेकिन पता नहीं ये जल्द कब आएगा। कल भी आपको बता दें मंगल पांडे जो है एक सिगुफा छोड़ दिए कि 46,000 बहाली करेंगे, 12,000 नर्सों की भी बहाली करेंगे। जबकि आप देखते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ भी जो है वो सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी तरह आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी कल एक नया आश्वासन दिया है। उन्होंने 57वां जो अभियंता दिवस है उसमें उन्होंने कहा कि अभियंताओं की यानी कि इंजीनियर्स की होगी अस्थाई नियुक्ति, भ्रष्टाचार करने पर जेल भी जाएंगे। ये एक क्या कहा जाए, जो विभिन्न दिवस होते हैं या प्रमुख उद्घाटन या कोई कार्यक्रम होता है उसमें अब दिया जाने वाला ये बयान हो गया है कि इतने नर्सों की बहाली होगी, इतने मेडिकल स्टाफ की बहाली होगी, इतने इंजीनियर की बहाली होगी, अस्थाई बहाली होगी। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली कर ली जाती है, वो अभी थोड़े थोड़े मात्रे में। आप 2-3 दिन पहले ही देखे होंगे कि कैबिनेट का एक डिसीजन में आया कि 300 कुछ इंजीनियर की बहाली जो है वो संविदा पर होगी। क्यों? क्योंकि बहाली में देरी लगेगी। देरी क्यों नहीं लगेगी? आप पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे तब तो बहाली होगी। तो बता दें आपको हम कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं, जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो कैंडिडेट हैं, उनके सपनों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी स्वास्थ्य मंत्री आता है, दावा पर दावा। 6 जून आपको याद होगा, इसी साल 6 जून को आचार संहिता खत्म हुआ और 2-3 दिनों तक पेपर में खूब बयान दिए गए। लेकिन जून से सितंबर अब जाने को है। सितंबर आधा बीत गया, 3 महीने से ज्यादा हो गए, ये बहुत जल्द अभी तक नहीं आया है। और सिर्फ कार्यक्रमों में मीडिया के सामने ये लोग जो हैं बयान देकर भूल जाते हैं कि हमें कोई बहाली भी करना है, नोटिफिकेशन भी जारी करना है। 46,000 6 जून को भी वादा किया गया था और इंजीनियर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2017 के बाद अस्थायी नियुक्ति हुई ही नहीं, परीक्षा लिया ही नहीं गया और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम चलाया जा रहा है। और यही कारण बता रहे हैं जो कैंडिडेट हैं कि यही कारण है कि राज्य में पुल पुलिया गिर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, जहां पर पुल बनता है उसमें पूरा वो धांधली किया जाता है और धांधली किया जाता है तो इंजीनियर भी जो है वो जानता है कि उन्हें अस्थाई बहाली है नहीं, ठेकेदार को मना नहीं करते या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना नहीं करते।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये पुल जो है, जब हम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद गिर जाएगा। और होता भी ऐसा है, आप देख ले इस साल ही लगभग 50 के आसपास छोटे छोटे पुल, पुलिया, बड़े पुल, मेगा स्ट्रक्चर भी गिर चुका है। और कोरोना, मंगल पांडे जो है वो कोरोना काल से ही ये बोल रहे हैं। जब कोरोना आया था उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, ये सब का बहाली सुनिश्चित करेंगे। उस समय तो नहीं किए, दोबारा बने हुए भी इनके 8-9 महीने हो गए, एक भी स्टाफ की बहाली नहीं निकाली गई है। लेकिन वादा हमेशा किया जाता है, दावा हमेशा किया जाता है कि हम बहुत जल्द इतने स्टाफ जो है मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, इनकी बहाली करेंगे। तो छात्रों में काफी नाराजगी है और वो काफी आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि जब जब नीतीश कुमार मंच से बोलते हैं कि हम 12 लाख नौकरी देने के बाद ही वोट मांगने आएंगे, और उनके मंत्रियों का बयान सुन के जो है इंतजार करते छात्र रह जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन की सूरत में कुछ भी नहीं आता। गुजारिश है, बयान गिर न बना जाए, बल्कि जो बोल रहे हैं उन्हें धरती पर उतारा जाए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे युवाओं का कल्याण होना है। और वो आपके ही भरोसे बैठे हुए हैं, आपके वादा के भरोसे बैठे हुए हैं, और उन्हें लगता है अब कि हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।